साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, हमारे परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को अरहंत नंदबंते जी का जीवन कथा अर्थात भगवान बुद्ध जी का छोटा भाई नंद कुमार, राजकुमार नंद का जीवन परिवर्तन के बारे में आज मैं आप लोगों को इस प्रवचन में बताऊंगा। कैसे उसका जीवन परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ, कैसे वो अरहंत हुए, वो आप लोगों को आज सुन सकता है। तो क्या होता है, तो भगवान बुद्ध जी जानते ही हैं, भगवान बुद्ध जी का माता महामाया देवी थी। तो मृत्यु के बाद, महामाया देवी का मृत्यु के बाद पूरा प्रजापति गौतमी ही सिद्धार्थ गौतम को पूरा अपना बच्चा जैसा मानती थी। पूरा दूध पिलाना, ख्याल रखना, सब चीज़ करती थी अपना माँ जैसा। तो कुछ समय बाद प्रजापति गौतमी का ही वो बेटा था नंद कुमार जन्म लिया था। तो फिर बेटी भी जन्म लेती है, तो उसका नाम नंदा कुमारी। तो क्या होता है, वो अभी इसमें हम आपको बताने जा रहा हूँ प्रजापति गौतमी का बेटा नंद कुमार के बारे में। शुद्धोधन मतलब राजा, मतलब पिताजी एक ही हैं, सिद्धार्थ गौतम का और नंद कुमार का, मम्मी अलग अलग है। तो राज परंपरा में होता था, राजा लोगों का 3-4 बीवियां होती थी, बहुत बीवियां होती है। तो क्या हुआ, नंद कुमार, आप लोग सुने होंगे भगवान बुद्ध जी कपिलवस्तु गए थे। कपिलवस्तु जाने के बाद वहाँ प्रवचन दिए। प्रवचन देने के बाद उस समय क्या हुआ था, प्रवचन देने के बाद शुद्धोधन राजा जो महाराज था, महाराज मार्गफल को प्राप्त किया। शायद सोतापन होते उस समय शुरू में, तो उस समय मार्गफल को प्राप्त किया था। अभी देखिए सभी लोगों का जीवन कैसे चेंज होता है। मतलब भगवान बुद्ध जी का फैमिली में सभी लोगों का जीवन चेंज हुआ। सिर्फ मतलब कि सभी लोगों को निर्वाण प्राप्त मिला, या तो किसी को मार्गफल प्राप्त सबको मिला। ये बुद्ध, सुप्रबुद्ध को छोड़कर बाकी अपना फैमिली में, अपना अंदर, और अधिकतर वो राज में परंपरा जो होता है ना, शाक्य कुल, उन लोगों को अधिकतर फैमिली में बहुत लोग अरहंत हुए थे। तो भगवान बुद्ध जी का फैमिली में भगवान बुद्ध जी, नंद कुमार, फिर नंदा जो बहन थी, इसके बाद राहुल कुमार, इसके बाद शुद्धोधन राजा, प्रजापति गौतमी, सब अरहंत हुए थे। फिर भगवान बुद्ध जी, सिद्धार्थ गौतम का माता जो दिव्य लोक में गई थी, तो वो दिव्य कुमार वहाँ जन्म लिया था, तो दिव्य कुमार के रूप में, तो वो भी भगवान बुद्ध जी धर्म बताए थे उनको भी, तो वो भी सोतापन हुआ था। तो देखेंगे तो पूरा परिवार में सब लोग, यशोधरा देवी, सिर्फ वो यशोधरा देवी का फैमिली तरफ थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, नहीं तो भगवान बुद्ध जी का, सिद्धार्थ गौतम की फैमिली तरफ सब लोग परफेक्ट धर्म को जीवन समर्पित कर दिया, सभी लोग मार्गफल को प्राप्त किया। तो क्या हुआ था उस समय, भगवान बुद्ध जी प्रवचन दिए, भोजन किए, प्रवचन दिए, और महाराज शुद्धोधन मार्गफल को प्राप्त किया। उसके बाद भगवान बुद्ध जी सब चीज़ होने के बाद अपना पात्र किसको देते हैं, नंद कुमार को। नंद कुमार को देने के बाद भगवान बुद्ध जी खड़ा होकर जाते हैं। तो नंद कुमार बहुत खुश होता है उस समय, कह रहे मेरा बड़ा भाई जो अभी बुद्ध बने हुए हैं, जिनका इतना शिष्य लोग भी संघ लोग के साथ थे भगवान बुद्ध जी, तो बहुत खुश होता है। खुश होकर सोचता है शायद भगवान बुद्ध जी कुछ समय के लिए पात्र दिए होंगे, शायद सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद ले लेंगे।
तो सीढ़ी के नीचे उतरने के बाद भी नहीं लिए भगवान बुद्ध जी पात्र। अभी जा रहे हैं भगवान बुद्ध जी अपने विहार में वापस। तो सोचा कि गेट के पास शायद ले लेंगे, मेन गेट के पास। मेन गेट के पास गया, फिर भी भगवान बुद्ध जी पात्र उनका हाथ से नहीं लिए। अभी देखिए विहार में जाने तक भगवान बुद्ध जी आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे ये नंद कुमार पात्र लेके आ रहा है और भिक्षु संघ भी जा रहे हैं। नंद कुमार का देखिए गौरव, भगवान बुद्ध जी के प्रति, अपना भाई, बड़ा भाई के प्रति गौरव, इज्जत, एक वचन से भी नहीं बोला कि भगवान बुद्ध जी पात्र सीढ़ी के पास आ गए, भगवान बुद्ध जी पात्र ले लीजिए। मेन गेट के पास आ गए, भगवान बुद्ध जी पात्र अभी ले लीजिए। कुछ नहीं, चुपचाप। अभी मेन गेट से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, उस समय ये नंद कुमार का वो महल में पूरा खुशियां जागा हुआ रहता है, महल में, पूरा शहर में, क्योंकि नंद कुमार का राज्याभिषेक होने वाला था। वो युवराज से महाराज बनने वाले थे। महाराज, वो नंद कुमार राजकुमार से तो महाराज बनने का दिन भी फिक्स हुआ था। जैसे कल होने वाला है तो आज ऐसे हो रहा है, सोचिए। तो राजा बनने का दिन और उस नंद कुमार को शादी करने का दिन, मंगल विवाह भी उसी दिन था। और महल में प्रवेश करने का, गृह प्रवेश बोलते हैं, उसका भी दिन उसी दिन था। मतलब एक ही दिन सब सेट किया हुआ था। तो सोचिए कल का दिन होने वाला है, तो आज के दिन भगवान बुद्ध जी आए होंगे पहले। तो अभी वो जो जिनके साथ शादी होने वाला है नंद कुमार का, वो भी स्त्री जो नगर शोभनी थी, बहुत ही पूरा एरिया का सुंदर स्त्री थी, तो उसके साथ ही शादी होने वाला था। तो दोनों बातचीत हुआ था पहले, तो दोनों एक दूसरा से पूरा मन में पूरा बंधित था, पूरा ही पूरा प्यार, पूरा ज़्यादा। तो क्या हुआ, अभी महल से बाहर निकल रहा है पात्र लेकर। तो पात्र लेकर बाहर निकलते समय ऊपर से वो स्त्री, नंद कुमार का जो पत्नी बनने वाली थी, शादी जिसके साथ होने वाला था, वो जनपद कल्याणी, अर्थात वो नगर शोभनी जो थी, वो बहुत ही अमीर भी थी और बहुत सुंदर थी। ऊपर तल्ला से वो पूरा सुंदर से सजी हुई थी। तो ऊपर तल्ला से, और बाल भी पूरा लंबा था, ऊपर तल्ला से वो राजकुमार नंद की तरफ देखकर बोलता है। नंद कुमार भी पीछे देखता है ऊपर। भगवान बुद्ध जी आगे जा रहे हैं, बंती लोग जा रहे हैं, नंद कुमार पात्र लेके जा रहा है, पीछे महल की ओर देखता है ऊपर तल्ला से अपना होने वाली बीबी, पत्नी बोल रहा है कि जाकर, चिल्ला के नहीं बोली लेकिन इशारा से बोली, जाकर तुरंत आना वापस, कल हम लोग का मंगल विवाह है, शादी का दिन है, तो और तुम्हारा राज्याभिषेक है, इसलिए तुम जाकर जल्दी वापस आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे करके, मतलब इशारा से बोला जल्दी जाकर आओ। वो भी बोला कि ठीक है हम आएंगे, जल्दी आएंगे करके। अभी इसका मन में, नंद कुमार का मन में पूरा ही पूरा वो स्त्री, होने वाली पत्नी, बहुत सुंदर थी, होने वाली पत्नी पूरा मन में चल रहा, पूरा चल रहा। अभी कोई भी पुरुष हो, जो पुरुष कोई भी स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है तो फिर से उसको वापस छोड़ना मुश्किल है। कितना लोग आत्महत्या कर लेता उसके कारण। अपना गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो पाया इसलिए वो शादी दूसरा कर लिया, ये मर जाता, आत्महत्या कर लेता। तो ये भी पूरा ही पूरा उस पर आसक्त थी, वो भी आसक्त था, दोनों आपस में। तो अभी पात्र लेके जा रहा, हम आएंगे करके ये चला गया विहार में, पीछे पीछे भगवान बुद्ध जी के साथ साथ। अभी नंद कुमार से भगवान बुद्ध जी पात्र वापस लेकर, हाँ बहुत अच्छा है करके भगवान बुद्ध जी एक बात बताते। नंद कुमार सपना में भी नहीं सोचा होगा ऐसा बात, भगवान बुद्ध जी बता देते हैं। क्या है, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, नंद कुमार, क्या तुम भी ये बाकी भिक्षुओं की तरह
भिक्षु बनना चाहोगी? चीवर पहनना चाहोगी? चीवर पहनोगी? अब मना कैसे करें? अपना बड़ा भाई बोल रहा, अपना बड़ा भाई बोल रहा, और बड़ा भाई भी नॉर्मल नहीं, बुद्ध बने हुए हैं। देखिए गौरव, अंदर से डर भी था, गौरव भी था, इज्जत भी था भगवान बुद्ध के प्रति। अभी पूरा पूरा मन में वो लड़की चल रहा, अपनी होने वाली पत्नी पूरा मन में चल रहा, कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध जी बोल रहे हैं अपना भाई है, अपना ही परिवार है, क्या करें, मना नहीं कर सकते। हाँ बोला, चीवर पहन लिया। चीवर पहनने के बाद भी देखिए क्या होता है, चीवर पहनने के बाद पूरा मन, मतलब ध्यान साधना करता तो नहीं, कुछ बैठता तो वही याद आता, अपना होने वाली पत्नी। अभी सभी लोग को पता चल गया भिक्षु बन गया, कोई मना भी नहीं कर सकता है। महाराज भी मार्गफल को प्राप्त किया, महाराज भी कुछ नहीं बोल सकता है। कोई धर्म के रास्ता पर चल रहा है तो कुछ नहीं कर सकता। और कोई नहीं, अपना परिवार ही ना, बड़ा बेटा ही सब किया है, तो कौन किसको बोलेगा। जो महाराज बनने वाला था सिद्धार्थ गौतम, जो चक्रवर्ती राजा बनने वाला था, सोचिए कोई नहीं कुछ बोल पाया। अभी सब लोग वेटिंग कर रहा था, लेकिन बाद में सब लोग को ये में समझ में आया या सुनने में आया कि तो भिक्षु बन गया करके, लेकिन कोई भी कुछ बोलने नहीं गया। वो भी जो पत्नी, होने वाली पत्नी थी, वो भी शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, हम शादी करेंगे तो करेंगे नंद कुमार से, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए अभी ये भिक्षु बन गया, लेकिन मन नहीं कर रहा है कुछ। अभी कैसे रहता है जानते हैं? एक भिक्षु तरह नहीं रहता, पूरा सुंदर से मुंह में पूरा क्रीम पाउडर लगा के, उस समय का जो क्रीम था जो सुंदर होने के लिए, फिर काजल लगा के, सोना का पात्र, चप्पल महंगा महंगा, फिर ऐसा बहुत ही चीवर भी बहुत अच्छा वाला चीवर, सुंदर चीवर इस्तेमाल करने लगा। तो बाकी भिक्षु लोग नॉर्मल रहते थे, ये पूरा मतलब अपना भिक्षु है लेकिन राजा ऐसा, राजा भिक्षु, सोचिए मतलब गृहस्थ जैसा। तो भगवान बुद्ध जी कुछ नहीं बोलते थे, भगवान बुद्ध जी सब जानते, समय आने तक भगवान बुद्ध जी वेट करते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद, अभी कुछ दिन बीता, इसको मन नहीं कर रहा है कुछ भी, हमको नहीं कुछ करना, हमको शादी करना है, हमको शादी कर, मतलब महाराज बनने से ज़्यादा, महल में गृह प्रवेश करने से ज़्यादा वो लड़की ज़्यादा मन में पूरा ये चल रहा। लड़की, एक लड़की के कारण देखिए भिक्षु जीवन पूरा ही पूरा चेंज हो रहा है, इसका मन पूरा चेंज हो रहा है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि नाहम भिक्खवे अय्यं एक रूपम पि समनुपस्सामि यथैदम भिक्खवे इत्थि रूपम भिक्खवे पुरुषस्य चित्तम पर्यादाय तिष्ठति। भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि भिक्षु ऐसा एक भी रूप मैं नहीं देखता हूँ। भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं, बुद्ध लोग भगवान बुद्ध जी को ऐसा एक भी रूप नहीं देख रहे हैं कि पुरुष लोगों का चित्त, लड़कों का मन पूरा ढक देता है, पूरा बंद कर देता है। कौन सा रूप से? स्त्री रूप से। स्त्री रूप से, स्त्री रूप से पुरुष का चित्त पूरा ढक देता है, बंद कर देता है। अगर वो कोई भी पुरुष एक स्त्री में फंस गया तो उसका मन समझ लीजिए ढक गया, काम ही नहीं करेगा मन, जब तक वो लड़की मिल ना जाए। मिल भी जाएगा तो पूरा ही पूरा आशा से रहेगा, पूरा जलते जलते अंदर से, राग नाम की आग से जलते जलते रहता। वैसे ही स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति, दोनों तरफ है। तो अभी ये नंद कुमार को भी पूरा ही पूरा टेंशन, पूरा मन में वो विचार आ रहा है। वो घर में जो महल में है, ये नंद कुमार को होने वाली पत्नी, उसका मन में भी ये कुमार के बारे में पूरा चल रहा है। अभी कुमार को कुछ नहीं कर सकता है भगवान बुद्धि होने का, लेकिन अब क्या करें। अभी सब बाकी बनती लोग को बोल रहे हमको मन नहीं कर, कुछ दिन बीतने के बाद हमको मन नहीं कर रहा, हमको बनते जी भिक्षु जीवन हमको नहीं कर सकता है, हम कैसे करें, हमको जाने का मन कर रहा है, हम नहीं कर सकते करके बाकी भिक्षुओं को बताने लगा। हम धर्म के इस पे नहीं चल सकते, हमको बहुत मुश्किल है, ऐसा वैसा करके। अभी बाकी भिक्षु लोग भी
समझाने लगे इसको, धर्म बताते थे नहीं। अरहंत भिक्षु लोग भी अनुकंपा करके धर्म बताते थे, समझाते थे ये शरीर का देखो कितना गंदगी है, आँख से भी गंदगी, नाक से भी गंदगी, कान से भी, मुख से भी, ये शरीर से भी, आगे पीछे सबसे, ये 9 द्वार से पूरा गंदगी ही बहते रहती है हमेशा। सत्य वही है। अगर ध्यान से देखें, हम लोग स्नान नहीं किए तो, साफ सुथरा नहीं किए तो, क्रीम पाउडर सेंट नहीं लगाएंगे तो ये शरीर का जो सत्य है वो बाहर निकलता है कि नहीं? गंदगी बाहर निकलता है कि नहीं? निकलता है। तो वही सत्य है। तो फिर भी वो नंद कुमार नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि पूरा ही पूरा फंस गया था वो लड़की के वो स्त्री रूप में। तो क्या किया अरहंत भिक्षु लोग, क्या किया, भगवान बुद्ध जी को जाके बता दिए। अभी भगवान बुद्ध जी क्या करते हैं देखिए, भगवान बुद्ध जी नंद कुमार को बुलाते हैं, नंद भिक्षु को, वो नंद भिक्षु को बुलाकर, हाँ नंद भिक्षु चलो अभी चलते हम लोग दिव्य लोक में जाकर आते हैं करके भगवान बुद्ध हाथ से पकड़े नंद कुमार को, और तुरंत, मतलब ये हाथ मोड़ने, ये मोड़ रहे हैं और ये खोल रहे हैं, बस इतना ही समय में, तुरंत मोड़ना और खोलने का समय जो लगता है, मतलब 1 सेकंड में तुरंत भगवान बुद्ध जी मनुष्य लोक से दिव्य लोक में चले गए। और अकेले नहीं, ये नंद भिक्षु के साथ, नंद भिक्षु के पास कुछ ईर्दी नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध जी को लेकर जा सकता है इसे साथ में, किसी को भी। तो वहां जाने के बाद अभी देखिए भगवान बुद्ध जी का आइडिया देखिए, प्रज्ञा देखिए, आश्चर्य। किसी को भी सुधार नहीं सकता था, लेकिन भगवान बुद्ध जी सुधारने में, भगवान बुद्ध, इसलिए भगवान बुद्ध जी को बोलते हैं अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि। कितना भी क्रूर व्यक्ति आ जाए, लेकिन भगवान बुद्ध जी सुधार देते हैं। कितना भी चोर डाकू हो सकता है, सुधार देते हैं। राक्षस हो सकता है, कोई भी क्रूर हो सकता है, भगवान बुद्ध जी अपना करुणा से, धर्म से, प्रज्ञा से सुधार देते हैं। अभी क्या हुआ, दिव्यलोक में जाने के बाद अभी धीरे धीरे दिव्यलोक से देवी लोग, दिव्य अप्सराएं आ रही है, सब लोग पास में। नंद कुमार का आँख खुला का खुला रह गया, मतलब मिटा नहीं रहा, खुला का खुला रह गया, और देख रहा है ध्यान से। क्या देख रहा है? अप्सराएं, इतना सुंदर, बाल पूरा एकदम सुनहरा रंग, शरीर पूरा चमक रहा है, फिर आंख नीला जैसा, हल्का नीला, सुंदर, पैर हाथ एकदम गुलाबी कलर, बहुत ही सुंदर स्त्री, अंग संपूर्ण स्त्री, दिव्य कन्याएं, दिव्य अप्सराएं, एक नहीं 100,000, बहुत सारे लोग आए, आकर झुकते झुकते भगवान बुद्ध जी के पास आकर प्रणाम किए। भगवान बुद्ध जी को प्रणाम करके बातचीत करके फिर वापस चले गए। अभी ये नंद कुमार को आँख खुला का खुला ही रह गया ये दिव्य अप्सराओं को देखकर। इतना सुंदर मनुष्य लोक में कोई भी नहीं है, इतना सुंदर। अभी भगवान बुद्ध जी फिर से हाथ पकड़ के फिर से वापस विहार में, नीचे आश्रम में, मनुष्य लोक में आते हैं। अभी आकर पूछते हैं भगवान बुद्ध जी, वो दिव्य अप्सराएं कैसी थी? भगवान मत पूछिए, मत पूछिए, मेरा मन, आहा, मत पूछिए, इतना सुंदर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, मनुष्य लोक में तो हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध जी फिर पूछते हैं कि अभी वो जो तुम्हारी पत्नी है, वो पत्नी, जो पत्नी बनने वाली थी, वो पत्नी और ये दिव्य कन्या अप्सराएं दोनों साथ में रखेंगे तो कैसा है, बराबरी कर सकता है क्या? दोनों को देखकर क्या लगता है तुम्हें? भगवान मत पूछिए, भगवान ये देवलोक का अप्सराएं मत पूछिए, इतना सुंदर, हमको अलग से, मतलब कि कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन पाने के लिए इतना सुंदर। मेरी होने वाली पत्नी तो मानो कि जैसे, मतलब बिजली
एक बंदरी के ऊपर बिजली गिरकर वो बंदरी जली हुई है, वैसा है मेरी होने वाली पत्नी। ये दिव्य अप्सराएं के सामने, अप्सराओं के सामने देखिए, जली हुई बंदरी के समान। सोचिए कितना सुंदर होगा। मनुष्य लोक में ये सबसे सुंदर है। मतलब कितना सुंदर थी इसके पत्नी, राजकुमार का पत्नी होने वाली थी। और दिव्य लोक के अप्सराएं देखने के बाद हम लोग को, अभी मनुष्य लोगों को देखकर हम लोगों का मन उसी के अनुसार बन जाता है, ठीक है। उससे आगे हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन दिव्य लोक में है, सुंदर देवताओं है, सुंदर सुंदर दिव्य अप्सराएं हैं। तो ये सब भगवान बुद्ध जी का धर्म में आता है, ये झूठ नहीं है, सत्य है। तो क्या हुआ, फिर बोलने के बाद भगवान बुद्ध जी बोलते ठीक है, क्या तुम्हें वो दिव्य अप्सराएं चाहिए? भगवान बुद्ध जी पूछते हैं। नंद कुमार, भगवान कुछ भी कीजिए, मुझे दिला दीजिए। भगवान बुद्ध जी बोले ठीक है, हम जैसे बोलते हैं वैसे रहना पड़ेगा। तुमको हम वादा करते हैं, तुमको हम 500 स्त्रियां देंगे, वो दिव्य अप्सराएं दिलवाऊंगा। देखिए भगवान बुद्ध का ट्रिक्स देखिए, भगवान बुद्ध का प्रज्ञा देखिए, कैसे लोगों को सुधारते हैं, कैसे सुधारते हैं, झूठ बोलकर नहीं। देखिए सही बोले भगवान बुद्ध जी। फिर वो ठीक है भगवान, ठीक है, अभी कन्याओं के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जो बोलिए हम करेंगे। एक के लिए तो कुछ भी कर सकते, और 500 देने के लिए हम कुछ भी करेंगे। भगवान बुद्ध जी बोले ठीक है, धर्म के रास्ता पर चलो, ऐसे ऐसे सील पालन करो, ऐसे ऐसे धर्म के आचरण करो, शांति से रहो। तो वो बोला ठीक है भगवान, हम सब करेंगे, सब करेंगे। क्या किया, सब करने लगा। अभी मन में क्या चल रहा है, होने वाली पत्नी या तो दिव्य अप्सराएं, दिव्य अप्सराएं, सब मन में पूरा दिव्य अप्सराएं चल रही है। दिव्य अप्सराएं के लिए क्या कर रहे हैं ये भिक्षु? सील पालन कर रहे हैं दिव्य अप्सरा पाने के लिए, ध्यान साधना करना या धर्म का आचरण करना, सब कर रहे हैं दिव्य अप्सराओं को पाने के लिए। 500 दिव्य अप्सराएं भगवान बुद्ध जी देने के लिए बोले हम करेंगे। अभी क्या हुआ, सोना का पत्थर हटा दिया, पात्र नॉर्मल पात्र ले लिया, नॉर्मल चीवर पहन लिया, नॉर्मल सब मेकअप का सामान उस समय का जो था वो सब हटाकर अभी नॉर्मल, एक नॉर्मल भिक्षु की तरह जीवन बिताने लगा, पिंड फंस जाने लगा। अभी देखिए मतलब कि कितना, अभी यहाँ पर देखिए क्या होता है। फिर वो भिक्षु की तरह रहने लगे नॉर्मल, लेकिन मन में क्या चल रहा है, धर्म के आचरण कर रहा है, क्योंकि अप्सरा पाने के लिए। अभी धीरे धीरे वो बात बाकी भंती लोगों को, अरहंत लोगों को भी पता चला। कभी कभी अरहंत लोग भगवान बुद्ध जी का मन, या तो वो जो हुआ है वो सब देख सकते हैं, या तो भगवान बुद्ध जी बताए हों, कैसे भी लोगों, भिक्षु लोगों को पता चला कि ये नंद कुमार नंद भिक्षु तो ये अप्सराओं, 500 अप्सराएं पाने के लिए ये कर रहे हैं, ये धर्म की आचरण कर रहे हैं, धर्म के रास्ता पर चल रहे हैं। अभी क्या हुआ, लोग, भिक्षु लोग क्या किया, मजाक उड़ाने लगा, मजाक उड़ाने लगा कि अरे अच्छा, तो तुम भगवान बुद्ध से ये किया हो ना, मतलब तुम एक तरह से लेबर की तरह हो, काम करना है उसके बाद पैसा भी लेना है। मतलब तुम धर्म की आचरण आचरण कर रहे हो और तुमको बाद में 500 स्त्रियां, दिव्य कन्याएं चाहिए, दिव्य अप्सराएं चाहिए। एक तरह से मतलब मानो कि जो बात करते हैं एक दूसरे से कि हम ये करके देंगे, तू ये करके दो, हाँ तुम ये करोगे तो हम ये देंगे तुमको। तो वही हो गया। तो ऐसे क्या हुआ, बाकी भिक्षु लोग मजाक उड़ाने लगे नंद कुमार को, नंद भिक्षु को, कि अरे ये तो दिव्य अप्सराएं पाने के लिए धर्म के रास्ते पर चलता, अरे तुम तो जब जब मिलता था तब तक दिव्य अप्सराएं, दिव्य अप्सराएं चाहिए करके। मतलब सोचिए मजाक उड़ाने से कितना अंदर से ये लगता होगा। अभी सब लोग मजाक उड़ाने, अधिकतर लोग मजाक उड़ा रहा था, तो अभी अंदर से बहुत घृणा लगा इसको, बहुत अच्छा नहीं लगा। क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया, हम नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब मजाक उड़ा रहे हैं, हमको नहीं कुछ चाहिए करके, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अच्छा धर्म के रास्ता पे चलेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए करके ये कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना होने वाली पत्नी या दिव्य अप्सराएं सबको छोड़कर
हम धर्म के आचरण करेंगे, बस बहुत हो गया करके सच्चा मन से, धर्म को बोध करने का मन से धर्म की आचरण करने लगा। अभी एक असली भिक्षु बन गया। मतलब कैसे? कहीं भी जाते समय अभिक्खन्ते पठिक्खन्ते संप जानकारी होती। कहीं भी जाते समय आते समय संप जानकारी होती। होश में जाते थे, होश में आते थे। इसके बाद आलोकिते विलोकिते संप जानकारी होती। इधर उधर देखते समय होश में करते थे। मतलब वो सब करते समय ना ही घृणा उत्पन्न होता था, ना ही आशा उत्पन्न होता था। ऐसे प्रैक्टिस करना सतिपट्ठान को। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं सम्मिंजिते पसारिते संपजानकारी होती। मतलब कि हाथ पैर मोड़ते समय, खोलते समय ध्यान से होश में करना चाहिए। इसके बाद आसिते पीते खाइते साहिते संपजानकारी होती। मतलब पीते समय, खाते समय, रहते समय, सोते समय, साहित्य सोते समय, ये सब कुछ भी, मतलब कुछ भी करते समय संप जानकारी होती। होश आवाज में करना चाहिए। उस समय मन में अकुशल उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस करते थे भिक्षु लोग उस समय सतिपट्ठान का। चलते समय, बैठते समय, सोते समय, भगवान बुद्ध जी यहाँ तक बताए हैं टॉयलेट करते समय भी, 1 नंबर 2 नंबर करते समय भी संप जानकारी होती। होश आवाज में करना है। होश आवाज में ध्यान से कि हम अभी कर रहे हैं, मेरा मन में अभी ऐसा चल रहा, हम अभी जा रहे हैं, हम अभी बैठ रहे हैं, हम अभी हाथ पे, बहुत ही शांत से, बहुत ही शांति से। तो देखिए एक भिक्षु को विमुक्ति पाने के लिए कितना कोशिश करना पड़ता। सभी लोगों को आसानी से नहीं मिलता, कभी कभी इससे भी ज़्यादा करना पड़ता। तो उस समय वो करते समय होश में करना, मतलब कि उस समय मन में गंदगी आता है तो होश में रहता है वो, हाँ भी मेरा मन में गंदगी आ गया, हम इसको मिटाना चाहिए, हटाता है उसको। या तो कि आशा उत्पन्न हुआ तो वो भी हटा देता है, गुस्सा उत्पन्न हुआ तो वो भी हटा देता है, घृणा उत्पन्न हुआ तो भी, कुछ भी नहीं, गंदगी कुछ भी नहीं मन में रहने देता, क्योंकि वो होश में रहता, हमेशा बेहोश में नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, गिर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या मन में गंदगी आ रहा है, क्या कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम लोग ना आजकल। उस समय सतिपट्ठान का वो भिक्षु जो नंद कुमार है, अभी धर्म की आचरण करने लगा। कुछ ही समय गया वो नंद भिक्षु अरहंत भिक्षु बन गए। साधु साधु। देखिए कितना प्रैक्टिस किए होंगे धर्म, कितना प्रैक्टिस किए होंगे। अभी आप लोगों को कभी कभी लोगों का मन में आता है कि वो नंद कुमार तो कितना अच्छा से पूरा राजा बनने वाला था, फिर उसके बाद अच्छी पत्नी भी मिलने वाली थी, महल में गृह प्रवेश था, सब चीज़ था, वो सब बनते बन के सब विनाश कर दिया, भगवान बुद्ध जी विनाश करवा दिए। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध जी का सोचने का विचार अलग है। भगवान बुद्ध जी संसार देखते हैं, सिर्फ इस जन्म सिर्फ नहीं देखते भगवान बुद्ध, संसार देखते हैं। हम लोग आजकल के लोग सिर्फ इस जन्म देखते हैं। सिर्फ इस जन्म रहता तो भगवान बुद्ध सिर्फ इस जन्म देखते तो भगवान बुद्ध इतना चीज़ नहीं बताते। भगवान बुद्ध जी बताते पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम लोग मतलब घर द्वार बनाना है, कैसे जमीन में, ये सब के बारे में बताते अगर इस जन्म देखते तो। लेकिन वैसा नहीं है। भगवान बुद्ध संसार देखे हैं, जन्मों जन्म देखे हैं, दुख देखे हैं, ये 4 आर्य सत्य देखे, 4 आर्य सत्य देखे। भगवान बुद्ध जी एक जगह बताते हैं, कोई अगर चक्रवर्ती राजा भी बन जाए, चक्रवर्ती राजा अर्थात पूरा दुनिया का एक राजा, वो राजा धर्म से पूरा पालन करता है, पूरा पृथ्वी का राजा धर्म से पालन करता है। कोई ये चाकू तलवार
या कुछ भी तीर धनुष से नहीं, औजार से नहीं, पूरा धर्म से, धार्मिक से पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा पृथ्वी पालन करता है। सब लोग शीलवान होता है उस समय। वैसा महान राजा भी मृत्यु के बाद उसी पुण्य से वो दिव्य लोक में जाता है। लेकिन वैसा राजा, महान राजा भी दिव्य लोक जाने के बाद वो देवता का मतलब सुख भोगता है, सुख सहन कर, सुख भोगने के बाद उसका भी उम्र खत्म होता है। जब वो देवराज का उम्र खत्म होता है तो शायद वो नरक में भी जा सकता है, जानवर योनि भी जा सकता है, भूत प्रेत असुर योनि में भी जा सकता है, चार अपाय में जा सकता है। भगवान बुद्ध जी बोले कोई श्योर नहीं है, कोई श्योर नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बोले हैं अगर कोई गरीब हो सकता है, भिखारी हो सकता है, लेकिन वो धर्म की आचरण करता है तो धर्म को मतलब कि सुता दता वचसा परिचिता मानुषानुपेक्षिता दिट्ठिया सुपटि विद्या, इसके अनुसार धर्म सुनता है तो सुनता है, सुता दता धारण करता है, वचसा परिचिता वचन से प्रैक्टिस करता है, मानुषानुपेक्षिता मनन करता है, योनिसो मन स्वीकार करता है साइड में कहीं बैठ के, फिर दिट्ठिया सुपटि विद्या वो ज्ञान से बोध कर लेता है, समझ लेता है, धर्म ज्ञान से समझ लेता है, तो वैसे धर्म सुनता है तो धर्म धारण करता है, तो वैसा व्यक्ति फिर बाद में बहुत धर्म प्रैक्टिस करके सोतापन्न हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति भिखारी हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन वो भी मृत्यु के बाद दिव्य लोक में जाता है। दिव्य लोक में भी जितना रहना है सुख भोग कर, दिव्य उसका उम्र खत्म होने के बाद कभी भी चार अपाय में नहीं जाता है, नरक में, भूत प्रेत, जानवर लोक में, असुर योनि में, ये सब नहीं जाता। तो चक्रवर्ती राजा ये भिखारी कौन श्रेष्ठ कहलाया? ये भिखारी श्रेष्ठ है क्योंकि ये सोतापन्न था, धर्म को जीवन समर्पित किया। तो भगवान बुद्ध जी का देखने का तरीका वही है। संसार देखते हैं, सिर्फ इस जन्म नहीं, मरने के बाद भी देखते हैं। मरने के बाद भी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या होगा। देखिए भगवान बुद्ध कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है। इसलिए देखिए वो नंद कुमार को भी नॉर्मल लोग को बोल सकता है कितना बड़ा राजा बनने वाला, सब खत्म कर दिया, नहीं, अभी वो एक अरहंत भिक्षु है, अभी असली महान व्यक्ति बना, संसार दुखों से पार गया। हो सकता था वो राजा बनता, राजा बन के सुंदर लड़की से भी शादी हो जाता, बहुत महाराज बन जाता, पूरा सुख से जीवन बिताता, अच्छा से रहता। लेकिन मरने के बाद ठीक है पुण्य भी करता, मरने के बाद दिव्य लोक में भी जाता, लेकिन फिर उसके बाद का कौन गारंटी लेगा, कौन लेगा? है नरक में भी जा सकता है, जानवर योनि में, कौन दुख, फिर दुख भोगना पड़ेगा ना, उसको दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भगवान बुद्ध जी सोतापन होना ही श्रेष्ठ कहलाता है, चाहे तो भिखारी ही क्यों ना हो सके। अगर पूरा दुनिया का पृथ्वी का राजा बना रहा है और सोतापन फल मिल रहा है तो वो दोनों में से चूज करना चाहिए सोतापन फल। एक फूटी खोड़ी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मृत्यु के बाद अगला जन्म में भी है हम लोग का जीवन, फिर उसके बाद भी जीवन है, कितना दुख भोगना पड़ेगा हम लोगों को। अभी ये नंद भिक्षु अरहंत बन गए, अरहंत नंद बनते जी कहलाए। अभी ये नंद बनते जी बहुत ही शांत है। देखिए नंद बनते जी 80 महाश्रावक संघ में से एक थे, ये अरहंत नंद बनते जी, जो एक स्त्री में फंस कर उतना समय तक दुख भोगे, मतलब तुच्छ चीज के प्रति आशा करके उत्तम चीज छोड़ने वाले थे, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध जी समझा कर वो पूरा वैसे पूरा किए, तभी तो हुआ, नहीं तो छोड़कर चला जाता। अभी देखिए तुच्छ नीच, आजकल भी नीच चीज के प्रति आसक्त होकर उत्तम चीज छोड़ने वाले कितना लोग हैं। सही चीज को छोड़कर गलत चीज को पकड़ने वाले कितना लोग हैं? आप ही लोग में देख लीजिए, नॉर्मल जिंदगी में देखेंगे तो, गृहस्थ लोगों को देखेंगे तो
कितना लोग हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ खेलता है, घूमता है, लोफड़बाजी करता है। कितना लोग हैं, देखिए कितना लोग हैं पढ़ाई करने की उम्र में क्या चल रहा है, प्यार चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चल रहा है, चैटिंग चल रहा है, रात भर वीडियो कॉलिंग चल रहा है। क्या हो रहा है? सुधर पाएगा वो? नहीं। अपना जीवन बर्बाद करता है, जीवन बर्बाद कर रहा है। किस कारण से? एक लड़की के कारण से बस। सिर्फ इस जीवन रहता तो ठीक है, वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस जन्म में रहेगा, खत्म, मरने के बाद सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, मरने के बाद भी जन्म है। उसके लिए कौन तैयार होगा? उसके लिए कौन तैयार होगा? उसका इस जन्म भी एक लड़की के कारण पूरा, मतलब कुछ कमा भी नहीं पाएगा, कुछ बन तो पाएगा नहीं, कुछ कमा भी नहीं पाएगा, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पा रहा, कैसे करेगा? ने? दुखी से जीवन बिताना पड़ेगा। ये सामान्य लोगों को बता रहे हैं। हम लोग भी पहचान वाले बहुत लोग हैं, जो कोई बच्चा है, बच्चा लोग भी रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, कुछ काम भी नहीं कर रहा, सिर्फ लड़की लोग के साथ चैटिंग करते रहेगा, बात करते रहेगा। कैसे सुधरेगा जीवन उसका? कैसे सुधरेगा बताइए? धर्म भी बहुत बताते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी होश नहीं आता। पुण्य का कमी, पुण्य का कमी, मतलब जबरदस्ती बता रहे हैं फिर भी होश नहीं उत्पन्न हो रहा। मतलब हीरा दिखा रहे हैं फिर भी कोयला ही पकड़ रहा है। देखिए पूरा विचार ही चेंज हो गया उन लोगों का। आजकल बहुत मुश्किल है ये पंचकाम से छुटकारा पाना, धर्म के प्रति आशा करना, मतलब बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है। कोई करता है तो वो दुर्लभ व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है आजकल दुनिया में। अगर कोई लड़की के साथ और लड़का के साथ वो सब कर रहा है तो चैटिंग वगैरह, वो तो सब लोग करता है ना, तो नॉर्मल है, वो विशेष व्यक्ति नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए उत्तम बहुत लोग हैं जो नीच चीज को पकड़कर उत्तम चीज छोड़ देता है, नीच चीज को पकड़कर धर्म को छोड़ देता है, धर्म को छोड़ देता है। अभी ये देखिए, अगर नंद कुमार भंते बनने के बाद भी वो लड़की को नहीं छोड़ता, तो मजाक करने के बाद वो जो भगवान बुद्ध जी के कारण वो छोड़ दिया, धर्म बताने के कारण वो छोड़ दिया, नहीं तो मन इतना फंसा हुआ, दिव्य लोग लेकर गए भगवान बुद्ध, तभी तो मन चेंज हुआ। आजकल इन लोगों को, आजकल लड़का लोगों को कौन लेकर जाएगा दिव्य लोग? कौन दिखाएगा कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड से ज्यादा भी सुंदर लोग है दुनिया में? नहीं कोई है। मन पूरा ढका हुआ है अविद्या से। क्या करें? अहो दुर्भाग्य है उन लोगों का, दुर्भाग्य। कम से कम आप लोग अभी सुन रहे हैं तो प्रवचन, आप लोग कम से कम अभी अपना जीवन जीवन में पहला नंबर पे रखना चाहिए धर्म, दूसरी नंबर पे बाकी चीज, दूसरी नंबर पे जीवन, बाकी चीज उसके बाद पहला नंबर पे आना चाहिए धर्म। और सामान्य धर्म नहीं, जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं वो बुद्धवाणी सत्य धर्म, तभी आपका जीवन कल्याण होगा। ये नंद अरहंत नंद बनते जी 80 महाश्रावक से एक बनते हैं, और इंद्रिय संयम में भिक्षु, पूरा भिक्षुओं में से अग्र कहलाते हैं अरहंत नंद बनते जी। इंद्रिय संयम, जो व्यक्ति, जो कुमार इंद्रिय संयम करने में इतना मुश्किल हुआ उसको, सोचिए तो, एक लड़की में फंस कर उसका मन पूरा चेंज हो रहा था, वही धर्म बोध करके, सोचिए वो सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, पहले जन्मों जन्म में किया हुआ कर्म भी आना चाहिए, उसके साथ साथ पुण्य होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए धर्म को बोध करने के लिए, धर्म को समझने के लिए, धर्म की रास्ता पर चलने के लिए, धर्म को जीवन समर्पित करने के लिए भी पुण्य ही चाहिए। यहाँ तक कि पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। अगर मन नहीं करता है आप लोगों को पुण्य करने का, तो समझ लीजिए आपके पास पुण्य नहीं है पुण्य करने का। मन नहीं करता है सील पालन करने का, तो समझ लीजिए आपके पास पुण्य नहीं है सील पालन करने का। धर्म की रास्ता पे चलने के लिए मन नहीं करता, तो समझ लीजिए आपके पास
पिछले जन्मों का पुण्य नहीं है धर्म के रास्ता पर चलने के लिए। तो इसलिए आप लोग समझना चाहिए कि देखिए अभी ना ये पूरा राजपाट पूरा त्याग कर दिया, पूरा महल, लड़कियां, स्त्रियां और भी हो गई ना, कन्याएं, अपना होने वाली पत्नी, महाराज बनने वाला, तो सब चीज छोड़कर एक भिक्षु बनकर अभी अरहंत हुआ। अभी असली भिक्षु है। आपके पास क्या है बताइए? आप महाराज हैं क्या? राजकुमार हैं? महल है आपके पास? उतनी सुंदर स्त्री है आपके पास? नहीं। फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है कोई, फिर भी धर्म के आचरण नहीं कर पा रहा है कोई। कारण क्या है? पुण्य नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, योनिषो मनसिकार नहीं करता है, चारों तरफ से घटा। कोई बात नहीं, इस जन्म तो जी लीजिएगा, अगला जन्म देखिएगा कौन आगे जाता है, कौन बढ़ता है। इस जन्म तो बिता लीजिएगा कैसे करके, कैसे भी करके। देखते हैं आगे अगला जन्म में, मृत्यु के बाद समझ में आएगा कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। तो इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोग भी मृत्यु के बाद कभी भी फेल मत हुई, पास होना चाहिए। पास कैसे होना है? धर्म से। अपना जीवन धर्म को समर्पित करके, अपना जीवन में धर्म को पहला नंबर पे देके, सत्य को पहला नंबर पे रखे। तो इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत बहुत पुण्य करते हुए अपना जीवन धर्म के रास्ता पर ले जाकर धर्म को जीवन में अमल करके, धर्म मतलब धर्म के साथ ही जीवन बिताने के, धर्म को छोड़ी मत कभी भी, धर्म को हमेशा सिर के ऊपर रखिए। तो हमेशा जीवन भर मरने दम तक ये भगवान बुद्ध जी का बुद्धवाणी सत्य धर्म के साथ ही आप लोगों को जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।